मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 20 है जिसका नाम है लड़की का पिता। तो इस पाठ में शहीदों और उनके परिवारों के बारे में बताया गया है कि हमें सदा उनका सम्मान करना चाहिए। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली। हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तख्ता खिंचा और आंखें कोड़ी सी निकल पड़ी। रोशन सिंह तो इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती विधवा और एकमात्र पुत्री को पीछे छोड़ गए। वैधव्य भार से दबी दिन रात आहें भरती और अपनी लड़की के भविष्य की चिंता करती। बेबसी की मूर्ति बनी वह किसी प्रकार अपने दिन काटने लगी। 2-4 बार जीवन से हाथ धोने का विचार उसके मन में आया, पर अपनी भोली लड़की की सूरत देखकर उसे अपने पति की याद आ जाती और लड़की को पति की थाती समझकर उसकी देखभाल में लगी रहती। रह रहकर उसे ख्याल आता कि उसके पति 2-3 वर्ष और बने रहते तो लड़की के विवाह की जिम्मेदारी उन्हीं पर पड़ती। वर की तलाश में वह किसे भेजेगी, बारातियों के आतिथ्य का भार कौन लेगा और विवाह का खर्च कहाँ से आएगा। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अपनी लड़की से छिपकर वह अपने आंसू बहा अपना दिल हल्का करती, पर पीड़ित विधवा का दिल तो भरिया उठता फूटा फोड़े के समान होता है। वह ऐसी आग है जो सुलगती है और धधकती रहती है। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़े 2 वर्ष हो गए थे। उनके बिछो का घाव उनकी विधवा के दिल पर अब भी ताजा था। हाँ, उसकी टीस कुछ कम जरूर हो गई थी, क्योंकि उसका सारा समय अपनी लड़की के लिए वर तलाश कराने और विवाह के लिए खर्च जुटाने की योजना में ही चला जाता था। बड़ी कठिनाई से उसने एक लड़का तलाशा जो विवाह करने को राजी हुआ, पर उसके इलाके के पुलिस दरोगा ने धमकाया कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह करने तथा कराने वाले राजविद्रोही समझे जाएंगे। 2-4 अन्य घर वालों ने पुलिस की धमकी से डरकर रोशन सिंह की लड़की का विवाह करने से इनकार कर दिया। अब विधवा के दुखों का अंत न था। पति के नाम पर भोली लड़की का विवाह रुक रहा था। देशभक्ति का दम भरने वाले युवक भी पीछे हट रहे थे। इतना साहस किसमें था कि पुलिस के राजविद्रोह के दोषारोपण को सह सके या उसका विरोध कर सके। स्थिति बहुत खराब थी। विधवा तो घबराकर गुमसुम सी थी। खुद जहर खाकर और अपनी लड़की को जहर देकर अपने पति के पास जाने के अतिरिक्त उसके लिए कोई और चारा न था। देश में दानी थे, कथित वीर थे और देशभक्तों की कमी तो इस देश में थी ही नहीं, पर उस असहाय विधवा और निर्दोष लड़की की सहायता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन दिनों बड़े नेताओं के पास पहुंचने तक की क्षमता और किसी देहाती में नहीं थी। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की का विवाह रुका हुआ है। एक युवक ने संपादक महोदय से कहा, क्यों रुका हुआ है? क्या कोई लड़का नहीं मिलता या खर्च की कमी है? कलम रखते हुए संपादक ने पूछा। दोनों कारण है, युवक ने धीरे से उत्तर दिया। रुपए का प्रबंध हो जाएगा, पर अगर कोई लड़का ही राजी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गंभीर मुद्रा में संपादक बोले। लड़का तो राजी है, पर इलाके का पुलिस दरोगा उसके घर वालों को धमकाता है कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह किया तो खैर नहीं। क्या यह बात ठीक है? क्रोध और वेदना से संपादक ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। मुझे कल फरखुराबाद में एक सभा का सभापतित्व करना है, पर वहाँ अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। पुलिस के दरोगा से 2 बातें करनी है। लड़का राजी होना चाहिए। खर्च का प्रबंध मैं कर लूँगा, विश्वास और धैर्य से संपादक बोले। 24 किलोमीटर पैदल चलकर संपादक उस युवक के साथ थाने पहुंचे। दरोगा को थाने से बाहर बुलाकर उन्होंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मान लीजिए आपकी मौत हो जाए, आपकी लड़की के विवाह में कोई अड़ंगा डाले तो आपकी आत्मा को कितना क्लेश होगा। लड़की के विवाह में तो अनजाने लोग भी सहायता करते हैं, और आपकी ये मनुष्यता है कि एक निर्दोष लड़की और एक असहाय विधवा को आप सता रहे हैं। पुलिस दरोगा की अकल ठिकाने आई। शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। संपादक के व्यक्तित्व ने उसकी आत्मा पर पड़ा कलुषित पर्दा हटा दिया था।
हाथ जोड़कर उसने माफ़ी मांगी और वह लड़की के विवाह का पूरा खर्च देने को भी तैयार हो गया। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की बारात आई। आतिथ्य का भार दरोगा जी पर था। पूरा खर्च उन्होंने दिया, पर जब विवाह के समय यह प्रश्न उठा कि लड़की का पिता कौन है, तब उसी तपस्वी संपादक ने आगे बढ़कर कहा, रोशन सिंह के अभाव में लड़की का पिता मैं हूँ। लड़की के पिता का स्थान लेने वाले ये संपादक थे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी। तो देखा बच्चों, आपने इस चैप्टर से क्या सीख ली कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। देखा आपने, जैसे एक संपादक ने कैसे एक दरोगा को अकल सिखाई, उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया, वरना वो उसको परेशान कर रहा था, है ना, उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। तो इस कहानी से कहने का मतलब यह है कि हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो चलिए, इसका जो वर्क मैं भेजूंगी आपको वो आप कर लीजिएगा। ये बुक एक्सरसाइज हैं इसकी। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली। वह ऐसी आग है जो सुलगती और धधकती रहती है। मुझे कल फरुखाबाद में एक सभा का सभापतित्व करना है। 24 किलोमीटर पैदल चलकर संपादक उस युवक के साथ थाने पर पहुंचे। ये आपके टिक द करेक्ट हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़े 2 वर्ष हो गए। पति के नाम पर भोली लड़की का विवाह रुक रहा था। क्या कोई लड़का नहीं मिलता या खर्च की कमी है? पुलिस दरोगा की अकल ठिकाने आई। आतिथ्य का भार दरोगा जी पर था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप भी फिल करेंगे और प्रश्न उत्तर स्कूल ऐप पर सेंड कर दिए जाएंगे, उसमें से आप करेंगे। और बच्चों, इसके साथ साथ क्योंकि अभी आपका कोर्स रह रहा है, तो व्याकरण का काम भी मैं इसके साथ ही दे रही हूँ आपको, जो आपको व्याकरण की नोटबुक में करना है। क्या करना है देख लीजिए। ये है व्यायाम का लाभ, निबंध है ये, हिंदी में व्याकरण में, पेज नंबर 95। ओके, तो पेज नंबर 95 पर व्यायाम का लाभ ये है। इस पर मैं डेट डाल रही हूँ और HW लिख रही हूँ। क्या डेट है? डेट है 2/1/21 HW। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। कोई भी बच्चा इसी की फ़ोटो क्लिक करके मुझे चेक करने के लिए नहीं भेजेगा। मुझे एक कॉपी में लिखा हुआ चाहिए। चाहे तो पॉइंट्स डाल के लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही पैराग्राफ में लिख लीजिए। लिखना सभी बच्चों को नोटबुक में है व्याकरण की। लिखने से आपको लर्न होगा। जितना जिस चीज़ को हम लिख के देखते हैं उतना ही वो हमें याद होता है। ओके, तो पहले आप इसमें रीड करेंगे इसको, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे, तो 2 बार आपका इसका रिवीजन हो जाएगा और आपको इस साथ के साथ लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा निबंध का टॉपिक? व्यायाम का लाभ। ये भी सब बच्चे व्याकरण में करके हिंदी फर्स्ट के काम के साथ ही सेंड करेंगे चेक करने के लिए। ओके, गुड डे।